दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है या फिर जो लोग इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टूरिस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? टूरिस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है पर्यटक, या इसको सैलानी भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो कहीं पर्यटन करता है तो उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पर्यटक या फिर सैलानी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day सुरेश was walking on the beach। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर was या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य को पहचानने का तरीका ये है कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द होंगे, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज़ किया जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाएंगे तो हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। WAL के वॉक मतलब चलना। और दोस्तों, जब हम किसी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड कर देंगे वो हो जाएगी फोर्थ फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, सुरेश वॉज वॉकिंग ऑन द बीच। दोस्तों, बीच का मतलब होता है समुद्र के तट को बीच कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन सुरेश समुद्र के तट पर टहल रहा था। वॉक मतलब होता है टहलना। ही सॉ अ टूरिस्ट सिटिंग देयर एंड स्टेयरिंग एट द सी वाटर्स। क्या मतलब हुआ? ही सॉ अ टूरिस्ट सिटिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW। और दोस्तों, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ। तो आप इसको सा ना पढ़ें और इसे सॉ पढ़ना है। तो क्या अर्थ हुआ? ही सॉ, उसने देखा, अ टूरिस्ट, एक पर्यटक को, सिटिंग, बैठा हुआ, देयर, वहाँ, एंड स्टेयरिंग, और घूरते हुए। और दोस्तों, स्टेयर का मतलब होता है घूरना और ये फोर्थ फॉर्म है। और घूरते हुए एट द सी वाटर, समुद्र के पानी को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही सॉ अ टूरिस्ट सिटिंग देयर एंड स्टेयरिंग एट द सी वाटर। उसने एक पर्यटक को वहाँ बैठा हुआ देखा और समुद्र के पानी को घूरता हुआ। चलिए आगे देखिए। यह इस लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने एक पर्यटक को वहाँ बैठे हुए समुद्र के पानी को घूरते हुए देखा। आगे देखिए। ही वेंट अप टू हिम एंड आस्क्ड हिम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि वेंट के बाद अप है। अगर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं ही वेंट टू हिम, लेकिन यहाँ पर लिखा है ही वेंट अप टू हिम। तो इसमें एक थोड़ा सा इसमें एक फ़र्क है। अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे ही वेंट टू हिम तो उसका मतलब हो जाएगा वह उसके पास गया। और ही वेंट अप टू हिम का मतलब होता है जब हम किसी के पास चलकर जाते हैं और फेस टू फेस उससे मिलते हैं तो वहाँ पर अप लगाया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? ही वेंट अप टू हिम, वह उसके पास गया।
एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, यू आर सिटिंग हेयर फॉर सो लॉन्ग एंड स्टेयरिंग एट द सी वाटर्स। क्या अर्थ हुआ? उसने उससे पूछा, यू आर सिटिंग हेयर फॉर सो लॉन्ग, आप यहाँ लंबे समय से बैठे हुए हो, एंड स्टेयरिंग एट द सी वाटर्स, और समुद्र के पानी को घूर रहे हो। वॉट हैपन्ड, और हैपन मतलब होता है होना, और ये सेकंड फॉर्म है वॉट हैपन्ड, क्या हुआ। और दोस्तों ये जो वाक्य है वॉट हैपन्ड, अब आप देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद डायरेक्टली वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। वॉट डिड हैपन, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो जब हम डिड लगाएंगे तो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं व्हाट डिड हैपन, या फिर आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं व्हाट हैपन्ड। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। व्हाट हैपन्ड का मतलब वो क्या हुआ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि यू आर सिटिंग हियर फॉर सो लॉन्ग, आप यहाँ लंबे समय से बैठे हुए हो, एंड स्टेयरिंग एट द सी वाटर्स, और समुद्र के पानी को घूर रहे हो। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ? द टूरिस्ट रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ। क्या मतलब हुआ? द टूरिस्ट रिप्लाइड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड। द टूरिस्ट रिप्लाइड, पर्यटक ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, और यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आई के साथ वांट का यूज़ किया गया, और उसके अलावा दोस्तों इस वाक्य में दो वर्ब को लेकर वाक्य बनाए गए। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो जो उसमें मुख्य क्रिया है, मतलब जो मेन प्रिंसिपल वर्ब है, उसे पहले मेंशन करना है, उसके बाद आपको टू लगाना है। टू जो है वो वहाँ पर कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करना है, और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और टेक मतलब लेना, और बात का मतलब होता है स्नान, नहाना। तो क्या अर्थ हुआ? द टूरिस्ट रिप्लाइड, पर्यटक ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ, मैं नहाना चाहता हूँ। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। देखिए ये जो वर्ड है BATH, बाथ, बाथ जो है वो एक वर्ब भी है और साथ में नाउन भी है। तो यदि आप चाहें तो इसको सीधा वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई वॉन्ट टू बाथ, मैं नहाना चाहता हूँ। लेकिन यदि आप इसको नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तब आपको टेक का भी यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेक है वो वर्ब के रूप में काम करेगा। तो टेक के बाद का मतलब भी होता है नहाना, स्नान करना। तो आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। तो जो टूरिस्ट था उसने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ, मैं नहाना चाहता हूँ। देन Why are you not going into the sea? asked सुरेश। आस्क मतलब पूछना, सेकंड फ्रॉम आस्क्ड, आस्क्ड सुरेश, सुरेश ने पूछा। देन फिर वाई आर यू नॉट गोइंग इनटू द सी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ ये दर्शाते हैं कोई क्रिया चल रही है, हो रही है। तो इस तरह के वाक्यों में आप देखेंगे वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है, रहे जैसे शब्द आपको मिलेंगे तो आप इजीली उन्हें पहचान सकते हैं। और दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़, एम, आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। आई के साथ एम, ही, शी, इट या सिंगुलर में इज़, और वी, यू, दे, आर के साथ आर का यूज़ किया जाएगा। वी, यू, दे और प्लूरल में तो आर, यहाँ पर यू के साथ आर का यूज़ किया गया। और दोस्तों ये इंट्रोगेटिव है, उसके अलावा यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग किया गया है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, जब आप कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे और आप उसमें एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको उस इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द है उसे पहले मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर वाई को पहले मेंशन किया गया, वाई मतलब क्यों, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और यदि उसमें नेगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से आप इस वाक्य को बनाएंगे। तो क्या अर्थ हुआ? सुरेश ने पूछा देन वाई आर यू नॉट गोइंग इनटू द सी, फिर आप समुद्र में क्यों नहीं जा रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर द टाइड टू काम डाउन, क्या मतलब हुआ? आंसर्ड द टूरिस्ट, आंसर का मतलब जवाब देना, उत्तर देना, सेकंड फॉर्म आंसर्ड, आंसर्ड द टूरिस्ट। पर्यटक ने उत्तर दिया आई एम वेटिंग फॉर द टाइड टू काम डाउन,
दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक, जैसे ऊपर आपको पता था ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वेट का मतलब इंतज़ार करना, आई एम वेटिंग फॉर द टाइड टू काम डाउन। अब दोस्तों यहाँ देखिए काम डाउन को आप नोट कर लीजिए, काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाना। यदि आप सिर्फ इस शब्द के बारे में बात करें CALM, काम जो है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शांत, और काम डाउन का मतलब शांत होना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए टू के बाद काम डाउन लगाया गया, इसका मतलब ये भी एक वर्ब है। काम डाउन मतलब शांत होना। यदि आप सिर्फ काम बोलेंगे तो उसका मतलब शांत, और काम डाउन मतलब शांत होना। तो उसने क्या जवाब दिया, आई एम वेटिंग फॉर द टाइड टू काम डाउन, आंसर द टूरिस्ट। पर्यटक ने जवाब दिया कि मैं ज्वार शांत होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वेटिंग फॉर द टाइड टू काम डाउन, मैं ज्वार शांत होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता टाइड, में थोड़ा बता देता हूँ। टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा। समुद्र में देखिए ज्वार भाटे को हम कैसे समझ सकते हैं, जब समुद्र का जो जल स्तर है वो अपने उच्चतम मतलब सबसे ज़्यादा स्तर पर होता है, उसका पानी का स्तर, उसको ज्वार कहा जाता है। और जब वो अपने निम्नतम स्तर पर होता है उसे भाटा कहा जाता है। और इसका रीज़न क्या होता है, ये मतलब कि जो चंद्रमा और सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसे हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, ये उसके कारण होता है। और यदि हम ग्रेविटी फोर्स के बारे में बात करें तो जो चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो सूरज की तुलना में ज़्यादा होती है, लेकिन जो ये ज्वार भाटा होता है उसके अंदर सूरज का भी योगदान होता है उस गुरुत्वाकर्षण बल में। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है चंद्रमा और सूरज का, उसके कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो कभी ऊपर जब होता है और कभी नीचे होता है। तो ज्वार का मतलब होता है जब पानी ऊपर जाए, और भाटा मतलब जब पानी नीचे जाए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं ज्वार के शांत होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आगे देखिए, देन बट इफ़ इट डज़ नॉट काम डाउन आज सुरेश। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव वाक्य है। और यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर इट के साथ डज़ नॉट का यूज़ किया जाता है, और ये इंटरोगेटिव का वाक्य है। तो उसने क्या कहा, आज सुरेश ने पूछा बट इफ़ इट डज़ नॉट काम डाउन, लेकिन अगर ये शांत नहीं होता है। सुरेश ने पूछा लेकिन अगर ये शांत नहीं होता है, देन आई विल नॉट टेक ए बाथ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, देन आई विल नॉट टेक ए बाथ, फिर मैं स्नान, या कहते हैं फिर मैं नहीं नहाऊंगा या मैं स्नान नहीं करूँगा। आंसर्ड द टूरिस्ट, पर्यटक ने जवाब दिया। आगे देखिए, सुरेश प्रेज्ड द टूरिस्ट फॉर हिज प्रूडेंस एंड वेंट अवे। दोस्तों PRAIS, प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। सेकंड फॉर्म है प्रेज्ड। और दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है PRUDENCE। प्रूडेंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति की चालाकी, बुद्धिमानी, उसका विवेक, उसके सोचने समझने की जो क्षमता है, उसका जो विवेक है, बुद्धिमानी है, उसको प्रूडेंस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, सुरेश प्रेज्ड द टूरिस्ट, सुरेश ने पर्यटक की प्रशंसा की फॉर हिज प्रूडेंस, उसकी बुद्धिमानी के लिए, एंड वेंट अवे, और वो चला गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये जो छोटी सी कहानी है वो ख़त्म होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी में आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। और मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने आज की इस कहानी में कोई भी नया वर्ड सीखा हो या कुछ भी नया स्ट्रक्चर, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और उसके अलावा यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।